क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आएगा, कोई और क्वेश्चन भी आया और अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान इस चीज पर रखना है कि मैं ऐसा क्या लेट लूं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो मुझे, तो सब्स्टिट्यूशन बात बन जाएगी। हेलो फ्रेंड्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करें क्लास 12 से। चैप्टर लिया है हमने इंटीग्रेशन। एक यूनिक सा क्वेश्चन लिया है। अगर क्वेश्चन देखने में आपको टफ लग रहा है तो बिल्कुल टफ लगना नहीं चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान है। बस पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या लग रहा है। वैसे कॉन्सेप्ट लग रहा है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब कैसे लग रहा है सब्स्टिट्यूशन, कि ऐसा क्या लेट लें जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। जी हाँ, सब्स्टिट्यूशन में क्या है, हम इस क्वेश्चन में ऐसा क्या लेट लें जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो। तो जरा ध्यान से देखो, मैं अगर रूट एक्स को टी लेट लू, अब रूट एक्स को मैं लिखूं क्या, एक्स की पावर हाफ लिख सकता हूं। तो एक तरह से मैंने एक्स की पावर हाफ को टी लेट लिया, और जरा चेक करो इसका डेरिवेटिव क्या होगा। एक्स की पावर एन का डेरिवेटिव लगाओ तो एन एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब ये एक्स की पावर हाफ माइनस वन, जो कि माइनस का हाफ हो गया, चेक करो, 1/2 एक्स की पावर माइनस हाफ डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। नाउ दिस माइनस हाफ कैन बी रिटन एज, ध्यान से देखना, 1/2 एक्स की पावर हाफ dx इज इक्वल टू dt। एंड व्हाट इज दिस x की पावर हाफ, इसको तो रूट एक्स ही बोलते हैं। तो 1/2 रूट एक्स dx इज इक्वल टू dt। क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई 2 तो है नहीं, तो इस 2 को उधर ले जाते हैं, तो क्या पता चला, 1/रूट एक्स dx इज इक्वल टू 2 dt। देखो, रूट एक्स लेट लिया, 1/रूट एक्स dx में लेके आ गया, तो 1/रूट एक्स और dx, जिसकी जगह मैं डायरेक्टली क्या लिख दूंगा, 2 dt। तो मैं इस तरह के सब्स्टिट्यूशन की बात कर रहा था। क्वेश्चन जरूरी नहीं है कि यही आएगा, कोई और क्वेश्चन भी आया और अगर उसमें सब्स्टिट्यूशन लग रहा है तो ध्यान रखिएगा, आपको ध्यान इस चीज पर रखना है कि मैं ऐसा क्या लेट लूं जिसका डेरिवेटिव दिखाई दे रहा हो मुझे, तो सब्स्टिट्यूशन बात बन जाएगी। चलिए, हमारे पास क्या बन गया, तो i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स dx की जगह तो मैंने क्या लिख दिया, 2 dt होल अपॉन, अब जो डिनोमिनेटर बचा वो देखो क्या है, आई थिंक t+1 और t+2। चेक कर सकते हो भाई, ये वाला 1/रूट एक्स तो 2 dt बन गया, ये हमने t माना हुआ था t+1, ये हो गया t+2। अब कौन सा फॉर्म बन गया, अगर आपको डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दिखाई दे तो समझ जाइएगा कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है और क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब एक बात और, पार्शियल फ्रैक्शन इंटीग्रेशन का पार्ट नहीं है। पार्शियल फ्रैक्शन तो आप हर चैप्टर में लगा सकते हो जहां पर सॉल्यूशन करते समय डिनोमिनेटर में फैक्टर्स आ जाएं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मैं पार्शियल लगाऊंगा तब ये इंटीग्रेशन और dt नहीं लगाऊंगा। तो देखो क्या लिखूंगा, 1/t+1 इंटू t+2 इज इक्वल टू a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। देखो, क्योंकि जिस लेवल का ये क्वेश्चन मैं करा रहा हूं उसके लिए मान के चल रहा हूं कि आपको इंटीग्रेशन का पूरा नॉलेज है। ये सारे कॉन्सेप्ट कि आपको पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, कि बाय पार्ट्स कभी लगेगा तो क्या होता है, वो पता होना चाहिए। अगर आपको ये पार्शियल फ्रैक्शन या बाय पार्ट्स के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है तो फिर ये वीडियो देखने का अभी फायदा नहीं है। पहले वो प्रॉपरली चीज सीखिए, तब इस क्वेश्चन को देखिएगा, क्योंकि ये तो एक ऐसा ब्रिलियंट क्वेश्चन है जो आपको बोर्ड एग्जाम में दिखाई दे सकता है। ठीक है, अब क्योंकि फैक्टर्स एकदम नॉर्मल वाले थे, इसमें भी हमें पता है ना कि पार्शियल फ्रैक्शन में 3 टाइप है, कि नॉर्मल 2 फैक्टर्स, क्वाड्रेटिक वाले फैक्टर्स और फैक्टर्स पे होल स्क्वायर। तो ये 3 टाइप है। तो उसमें सबसे पहला टाइप क्या है कि आपके नॉर्मल 2 फैक्टर्स हैं, तो कैसे रखते हैं, a अपॉन पहला फैक्टर प्लस b अपॉन दूसरा फैक्टर। चलिए एलसीएम लेते हैं, तो यहां आ जाएगा 1/t+1 इंटू t+2 इज इक्वल टू, यहां पे एलसीएम देखिए क्या आएगा, t+1 और t+2, तो ऊपर कितना आ जाएगा, a इंटू t+2 प्लस b इंटू t+1। ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचा हमारे पास, बचा 1 इज इक्वल टू a t+2 प्लस b t+1। अब a और b का वैल्यू ही तो निकालना है, तो मैंने क्या किया, एक बार t की जगह -2 पुट किया, एक बार t की जगह -1 पुट किया। अब क्वेश्चन आइज होता है कहां से आया, तो मैंने शुरू में कहा था कि पार्शियल फ्रैक्शन का नॉलेज तो होना चाहिए। ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इन्हें 0 के बराबर रख के t का वैल्यू निकाल सकते हो। अब t का वैल्यू -2 पहले पुट करते हैं, चलो पुट करो। तो 1 इज इक्वल टू a, अब चेक करो, -2 प्लस 2 देखो 0 हो गया, प्लस b इंटू
-2 और प्लस का 1, तो 1 इज इक्वल टू, ये तो 0 ही हो गया, b इंटू -1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ b हियर, -1। अब अगर मैंने t इक्वल टू -1 पुट किया तो देखो क्या आएगा मेरे पास, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2, -1 प्लस 2 प्लस b इंटू, तो -1 प्लस 1 ये 0 हो गया, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू प्लस 1 एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a का वैल्यू आया 1 मेरे पास। अब इस a और b का वैल्यू इंसर्ट का करना है, तो ध्यान रखो जहां आपने इसको लेट लिया था वही इंसर्ट करना है और वापस इंटीग्रेशन के सिंबल भी लगाने हैं। वो किस तरह से, देखो जरा। सबसे पहले आपने क्या लिखा, i इज इक्वल टू 2 dt इंटीग्रेशन ऑफ t प्लस 1 इंटू t प्लस 2 इज इक्वल टू, अब ध्यान रखो ये हमने 2 तो लिया नहीं था, ये पार्शियल करते समय, तो 2 दोनों में लगा देना, तो 2 रखना बाहर। अब a अपॉन a का वैल्यू है 1, तो 1 अपॉन t प्लस 1 dt प्लस 2 तो बाहर रखना ही रखना है क्योंकि ये वाला 2 है वो, b अपॉन b का वैल्यू है -1, तो -1 अपॉन t प्लस 2 और dt। अब इसको प्रॉपर तरीके से लिख के इंटीग्रेट कर लेते हैं, देखो जरा ध्यान से, तो i इज इक्वल टू 2 बाहर इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t प्लस 1 dt प्लस 2 बाहर -1 अपॉन t प्लस 2 और dt। तो डायरेक्टली आई थिंक यहां पर 1 अपॉन t प्लस 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला है log t। अब t तो लिखा नहीं है, t प्लस 1, आगे डिफरेंशिएट करोगे तो t प्लस 1 का डेरिवेटिव 1 ही आएगा, जो डिवाइड में चला जाएगा तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, -2 log t प्लस 2 और प्लस c, क्योंकि क्वेश्चन तो x के फॉर्म में था, मैंने तो t लेट लिया था, तो जो t का वैल्यू है उसे वापस रूट x पुट कर दीजिए, तो i इज इक्वल टू 2 log मॉड के अंदर रूट x प्लस 1 मॉड बंद -2 log रूट x प्लस 2 और प्लस का c। आई थिंक मेरे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, दिक्कत क्या है, इस तरह के फॉर्मेट बहुत ज्यादा क्वेश्चन है नहीं करने के लिए, तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो जरूर ट्राई करिए। अगर इस तरह के और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाए, वहां इंटीग्रेशन चैप्टर की सेपरेट प्लेलिस्ट बनी हुई है, वो प्लेलिस्ट में एंड स्क्रीन में भी डाल दूंगा और सारे इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की प्लेलिस्ट के साथ जाके उन्हें भी चेक कर सकते हैं। ये एक बहुत ट्रिकी सा और शानदार क्वेश्चन था, फिनिश हो गया, वीडियो फिनिश करते हैं।